नमस्कार बच्चों, आगे पढ़ते हैं। हमारे वोकैबुलरी में एक वर्ड होता है इंडस्ट्री। एक वर्ड होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वर्ड का मतलब होता है उद्योग। इंडस्ट्री वर्ड का मतलब होता है उद्योग या फिर व्यापार। लगभग ये बात सबको पता होती है। इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह जो होती है, फर्म, ठीक है, उनको उद्योग या व्यापार के लिए हम इंडस्ट्री वर्ड को यूज करते हैं। अब उद्योग वर्ड से ही हिंदी में एक वर्ड बना है उद्यमी। उद्यमी या फिर मेहनती। अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसे हम उद्यमी बोलते हैं, ठीक है। तो उद्यमी को इंग्लिश में इंडस्ट्री की जगह इंडस्ट्रियस बोलते हैं। अगर कोई इंसान इंडस्ट्रियस है, इसका मतलब वो उद्यमी है या फिर मेहनती है। मतलब ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, कठिन परिश्रम करने वाला, परिश्रमी। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे यूज होगा? जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, तो गुड एडजेक्टिव होता है, तो यहां पे आप लगा दोगे क्या? इंडस्ट्रियस। इसका मतलब हो जाएगा कि वह एक मेहनती लड़का है। कोई भी इंसान मेहनत करता है, जैसे आप लोग हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो, रेगुलर वीडियो देख रहे हो, तो यू आर इंडस्ट्रियस। मेरे बच्चे जो भी हैं वो इंडस्ट्रियस हैं। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती हैं। ठीक है, ये वर्ड अभी कई बार आएगा, ठीक है, आगे वीडियो में, ठीक है, इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एक वर्ड होता है LABOUR या फिर LABOR, लेबर। लेबर का मतलब होता है, लेबर का मतलब होता है श्रमिक। जो नहीं बोलते लेबर, मजदूर, श्रमिक या मजदूर। इसका एक और मतलब होता है उद्यमी या मेहनती, या फिर सॉरी, उद्यम, मेहनत या फिर श्रम। मेहनत के लिए भी आप लेबर वर्ड यूज करते हो, ठीक है, लेबर या फिर ये वाला। ऐसी मतलब ऐसा काम जिसको करने में आपको पेन हो, ठीक है, कष्ट हो। मेहनत करने में क्या होता है? आदमी को कष्ट तो होता ही है ना, तभी तो मेहनत कम लोग करते हैं। तो लेबर जो है ना, उसकी आपको मतलब उद्यम, मेहनत या श्रम की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन काट दो। अगर आपको रैंक चाहिए, रैंक, तो रैंक पाने के लिए किसी भी परीक्षा में अंडर 500 आपको श्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको लेबर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको इंडस्ट्रियस बनना पड़ेगा, मेहनती आदमी बनना पड़ेगा। लेबर का मतलब होता है मेहनत और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। ऐसा कोई इतना टेंशन नहीं लेना कि कौन एडजेक्टिव, कौन एडवर्ब, कौन नाउन। थोड़ा थोड़ा फीलिंग लो, अभी पूरी ग्रामर है, आप सब समझ जाओगे। स्टार्टिंग में याद करने की कोशिश नहीं करना कि ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, कुछ नहीं, ठीक है, मैं सब करा दूंगा। तो आपको ये बात समझ आई कि इंडस्ट्रियस का मतलब उद्यमी या मेहनती होता है और लेबर का मतलब होता है उद्यम, मेहनत या श्रम। ये वाला तो आपको पता ही है कि लेबर का मतलब मजदूर, लेबर बुला लिए हमने, घर का काम कराना है, ठीक है। तो मजदूर क्या करते हैं? मेहनत करते हैं ना, तो इसीलिए लेबर का मतलब मेहनत होता है। दो मीनिंग होते हैं इसके, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब इसके आगे आते हैं एक वर्ड पे, बिजनेस। ये आपने सुना होगा। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। कई बार आपको कई नए लोग मिलते हैं तो बोलते हैं भाई साहब आपका क्या काम धंधा है? तो कई लोग बोलते हैं हमारा खाने का रेस्टोरेंट है, तो आई एम इन द बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट। कई लोग बोलते हैं हम प्लॉटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, प्लॉट वगैरह बेचते हैं, जमीन बेचते खरीदते हैं, आई एम इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट।
ठीक है। तो अलग अलग तरीके के, कई लोग तो अनाज का बिजनेस करते हैं, फलाना दूध का बिजनेस, कई तरीके के बिजनेस होते हैं, व्यापार। एक तो ये आपको पता है, ये आपको पता है। दूसरा मीनिंग बिजनेस का होता है एन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। ये भी ऐसे इसी से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन मैं इसको समझा देता हूं। प्रैक्टिस का मतलब होता है कार्य, काम। जैसे एक डॉक्टर है, वो झांसी का है, रहते झांसी में है, रोज आके शिवपुरी के मरीजों को देखते हैं। दुकान उनकी कहां पे खुली हुई है, मतलब अस्पताल जो उनका है, दुकान नहीं, जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसको व्यापार बोलेंगे एक तरीके से, तो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर साहब, वो शिवपुरी आके करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब रहने वाले हैं झांसी के, प्रैक्टिस डॉक्टर साहब शिवपुरी में करते हैं। अब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको स्कूल में डांस करना है तो इसका मतलब डांस की रिहर्सल कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब होता है आपका काम करना, ये भी प्रैक्टिस का दूसरा मतलब है, ठीक है। देखो, प्रैक्टिस का मतलब होता है कार्य करना। जैसे सलमान खान है, फिल्म बना रहा है, तो ही इज प्रैक्टिसिंग। अब वो फिल्म बना रहा है, अब वो फिल्म मतलब उसमें एक्टिंग कर रहा है, तो ही इज प्रैक्टिसिंग एक्टिंग। कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है, उसके लिए आप प्रैक्टिस वर्ड लगा सकते हो। प्रैक्टिस का मतलब केवल प्रैक्टिस करना नहीं, प्रैक्टिस का मतलब काम भी करना होता है। अब वर्ड मीनिंग आप सीख रहे हो, तो यू आर प्रैक्टिसिंग वर्ड मीनिंग, ठीक है। वी आर, आई मीन मैं और आप, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना, लेकिन मेहनत के साथ, इसको भी बिजनेस कहते हैं, ठीक है। इसको भी बिजनेस कहते हैं, मेहनत के साथ प्रैक्टिस करना। यहां पे डॉक्टर साहब झांसी से शिवपुरी आते, तो ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लगाना प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, वो नहीं, काम करने आ रहे हैं। तो उनके काम के लिए भी आप प्रैक्टिस वर्ड यूज करोगे। जैसे आपका कोई मित्र है, आपका भाई है, वो इंजीनियर है, ठीक है, इंजीनियर है दिल्ली में, तो ही इज प्रैक्टिसिंग आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। काम को भी प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं। आप हो, जैसे आप कोई व्यापार नहीं कर रहे हो, आप कोई व्यापार नहीं कर रहे हो, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके पापा ने बोल दिया कि 4 दिन जो है फसल वसल कटाई है, तो इसको देखो, मजदूरों वगैरह को देखो, सब चीजें देखभाल करो, 4 दिन काम करो खेत पे, उसके बाद 4 दिन के बाद फिर पढ़ाई शुरू कर देना। तो आपका कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि खेती है, अनाज है, होटल है, खाने का होटल है, कपड़े की दुकान, लेकिन आप उन 4 दिनों तक व्यस्त रहोगे ना। तो जब भी कोई इंसान किसी काम में व्यस्त रहता है, तो उसके लिए भी बिजनेस वर्ड यूज करते हैं। अब मैं आपको फोन लगाऊं, आप खेत पे हो, अनाज वनाज का सब देख रहे हो, फसल कटाई वगैरह, मैं कहूं कि भाई क्या है, कहां पे हो, तो तुम कहोगे आई एम इन अ बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं आप व्यापार कर रहे हो, इसका मतलब आप बिजी हो। बिजनेस वर्ड ही बिजी से बना है। जब कोई आदमी कहीं बिजी रहता है, कोई काम करता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो व्यस्त है। व्यस्तता के लिए ही तो बिजनेस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन लोग केवल व्यापार समझते हैं। तो व्यापार के अलावा इसका एक और ये मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि आप केवल ये मान लो कि बिजनेस का मतलब व्यापार होता है। कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो आपके पापा ने बोला कि बेटा सुनो, पापा का क्या है, खेती है। अब पापा ने एक आध दिन बोला, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, और पापा ने बोला बेटा ऐसा है ना, पढ़ाई वढ़ाई तुम कर नहीं रहे हो, तुमको जिंदगी का अंदाजा नहीं है, ठीक है, जिंदगी कितनी कठिन है, मेहनत से पैसा आता है, ठीक है। तुमको 4 बातें सुनाई उन्होंने। अब तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो तुम्हारा वही जो फिल्मों के सीरियल नहीं होते, वो सॉरी टीवी पे सीरियल आता है, जू जू जू, तुम्हारा दिमाग घुमा एकदम। टीवी पे सीरियल आते हैं, स्टार प्लस वगैरह पे, हाँ। तो एकता कपूर वाले, तो तुमने एकदम से कहा अब तो मैं सबको बताऊंगा कि मैं मेहनती हूं। तो तुमने कहा पापा आप बैठो, इस साल खेती मैं देखूंगा, क्योंकि मैं ठलुआ हूं, कोई काम है नहीं, कोचिंग वोचिंग खुल नहीं रही है, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है, स्कूल खुलेंगे नहीं, तो अब मैं अंडरटेक, काम को अपने अंडर में लूंगा, ठीक है। तो काम को अंडरटेक करने का मतलब होता है, आपने क्या कहा कि पापा मैं खेती करूंगा,
आप बैठो इस साल खेती मैं देखूंगा, तो इट मीन्स यू आर अंडरटेकिंग समथिंग। ठीक है, अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करना, किसी भी काम को करना मेहनत से। तो अंडरटेकिंग जो वर्ड है वो बिजनेस का साइनोनिम है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आई एम बिजी विद एन अंडरटेकिंग, ठीक है, आपकी अंडरटेकिंग क्या है? तो जैसे मान लो आप साइकिल के, आप क्यों, मेरा पड़ोसी है उसकी साइकिल के पंचर की दुकान है, तो इट इज हिज अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग, बिजनेस का मतलब व्यापार होता है। अंडरटेकिंग में बस क्या है ना कि काम एक ऐसा हो जिसमें मेहनत हो और ज्यादा प्रयास करना पड़े। और अंडरटेकिंग को क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि आप पहली बार खेती करने जा रहे हो तो आपको खेती की उतनी जानकारी तो होगी नहीं ना जितनी पापा को होगी। पता चला फसल बस उगा दी, उग रही है, ठीक है, गेहूं वगैरह उग रहे हैं, और घर पे आके सो गए, वो गाय चर गई, फसल खराब कर गई। तो इट्स एन अंडरटेकिंग जिसमें मेहनत, लगन और थोड़ी रिस्क भी इन्वॉल्व हो। तो अंडरटेकिंग का मतलब भी बिजनेस ही होता है बेटा। इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज, इसमें जेड आता है, ठीक है, एस आता है, दोनों चीजें आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना डिटेल में नहीं जाना। एंटरप्राइज, ठीक है, एस भी आ जाता है, जेड भी, ऐसे सिविलाइजेशन में जेड आ जाता है, एस आ जाता है, वो सब हम चीजें देखते रहेंगे। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? फिर से व्यापार। ये बिजनेस का साइनोनिम है, ये बिजनेस का साइनोनिम है, ठीक है, एंटरप्राइज। अब आपने क्या किया होगा, हिंदी में कहीं कहीं देखा होगा दुकान के बाहर लिखा रहता है यादव्स इंटरप्राइज, शर्माज इंटरप्राइज, वर्माज इंटरप्राइज, ठीक है, गुप्ताज इंटरप्राइज। इंटरप्राइज दुकान के आगे भी लिखते हैं, वो नाम भी लिखते हैं, यादव इंटरप्राइजेस। तो इंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस, धंधा, व्यापार। ठीक है, इसमें क्या है, वही चीज, काम, मेहनत और थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको इंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझ आई बात आपको? बहुत बढ़िया बात है। तो अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस, ठीक है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें काम, मेहनत और रिस्क इन्वॉल्व हो। ठीक है, इंग्लिश में। तो बिजनेस के मैंने आपको दो वर्ड पढ़ाए, एक अंडरटेकिंग पढ़ाया और एक पढ़ाया एंटरप्राइज, राइट? ठीक है, एक वर्ड मैं आपको यहां पे और बता देता हूं, ENDEAVOUR, एंडीवर। ठीक है, एक होता है, इसका ये भी स्पेलिंग है, यू गायब रहेगा, दोनों एक ही चीजें हैं, एंडीवर, एंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको याद नहीं करने का, प्रैक्टिस करनी है, कई बार ये वर्ड मैं एरर में डालूंगा, ठीक है, ऐसे, तो प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। ठीक है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए तुम कोई किताब पढ़ते हो क्या? मोटरसाइकिल जब भी तुम्हें चलाना सीखना हो तो तुम कोई किताब पढ़ते हो क्या? 6 महीने मोटरसाइकिल कैसी होते हैं, हर पुर्जे की जानकारी लेते हो, कि सीधा बैठ के बस ये क्लच, ये गियर, एक आध बार गिरेंगे तो गिरेंगे और 2 दिन में सीख जाता है आदमी। कोई भी लड़के ने मोटरसाइकिल चलाना सीखी हो, किसी भी लड़की ने स्कूटी चलाना सीखी हो, तो कैसे सीखी होगी? 2-4 किताबें मंगाई थी, नट पुर्जा बुल्ट की सबकी जानकारी ली थी क्या? नहीं, एक आदमी पीछे बैठा, सीधा एक्सेलरेटर घुमाया, इधर पे गियर वियर ब्रेक, बस 2 दिन में सीख गए, 4 दिन में सीख गए, 7 दिन में। वही हम कर रहे हैं। अगर आप नियम पढ़ोगे तो इसका मतलब आप मोटरसाइकिल चलाना सीखने जा रहे हो तो पूरी जानकारी ले रहे हो पहले 6 महीने बैठ के, उतना नहीं, 3 दिन में तो सीख जाते हैं। तो एंडीवर, ठीक है, एंडीवर का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एंडीवर का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब मैं लिखूं, इधर से शुरू करता हूं इंग्लिश में, अ पर्पसफुल, आप मेरे साथ भरोसा रखो, आपको सब समझ आएगा। अ पर्पसफुल और इंडस्ट्रियस, इसका मतलब मैं बता चुका हूं, ठीक है, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं इसकी इंग्लिश में, जैसे आपको आगे जाके पढ़ना है मैं बताऊंगा, ठीक है, हिंदी में इसको समझाऊंगा। अ पर्पसफुल और इंडस्ट्रियस अंडरटेकिंग
स्पेशली दैट requires effort and boldness। ठीक है भैया, क्योंकि अंग्रेजी के पेपर में एक शब्द हिंदी का नहीं आएगा, आप ये बात ध्यान रखना, एक शब्द वहां हिंदी का नहीं होता है। तो अब हम सीधा मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, सीधा हम एरर, ग्रामर में हम सीधा एरर करते हैं ना, ज्यादा दुनिया भर की जानकारी तो नहीं लेते ना पहले। ओके, एंडीवर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अ पर्पसफुल, एक कोई ऐसा काम जिसका पर्पस हो। यहां पे पापा को आपने क्या बोला? इस साल खेती मैं करूंगा। क्यों बोला? क्योंकि आप साबित करना चाहते हो कि जिंदगी में हम भी किसी काम को कर सकते हैं, हम भी ठलुआ आदमी नहीं, हमारी भी इज्जत है। अपनी इज्जत को साबित करने के लिए, अपने ईगो को, आपने कहा पापा से, पापा इस साल मैं खेती करूंगा। अ पर्पसफुल और इंडस्ट्रियस, और की जगह एंड लगा दो, ठीक है, या फिर और। इंडस्ट्रियस, या तो आपका कोई पर्पस हो किसी काम के लिए, या फिर आपका इंडस्ट्रियस, ठीक है, सॉरी, इंडस्ट्रियस अंडरटेकिंग, या तो आपका कोई पर्पस हो या फिर आपका कोई ऐसा काम जो आपने अपने अंडर में लिया हो जो मेहनत वाला हो। या तो आपका कोई पर्पस हो या काम में मेहनत हो। कौन सा काम? स्पेशली वो जिसमें जरूरत है इफर्ट का मतलब मेहनत की, और बोल्डनेस की। बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक, जो डरे ना, तो निडरता की जरूरत है। तो अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज का सेम मीनिंग है इससे। ध्यान से सुनना मेरी बात, बस इसको मैंने हिंदी में डायरेक्ट बता दिया, इसको मैंने अंग्रेजी में बता दिया आपको। एक ऐसा काम जिसमें पर्पस हो, मेहनत वाला काम हो, कोई काम जो मेहनत वाला हो। अंडरटेकिंग का मतलब कार्य, बिजनेस, ठीक है। पर्पसफुल एंड लगा देता हूं, एवं मेहनत का कार्य, पर्पसफुल हो और इंडस्ट्रियस काम हो, स्पेशली जिसमें आपको मेहनत की जरूरत हो और आप निडर रहो। माने आपको, इसका मतलब होता है कार्य माने बिजनेस, धन, मेहनत वाला कार्य, धन, रिस्क वाला कार्य, ये सब मिला के होता है एंडीवर। ठीक है, अब आप खेती तो करने जा रहे हो लेकिन रिस्क है, क्योंकि आपने इसके पहले कभी की नहीं। और रिस्क तो देखो सरकारी नौकरी की तैयारी करने में भी है, क्या गारंटी है हो जाएगा? हाँ, गारंटी बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, गारंटी तब है जब सामने वाला आपको सही तरीके से पढ़ाए। तो एंडीवर, अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज तीनों साइनोनिम्स हैं। ये वो बिजनेसेस होते हैं जिन बिजनेस में मेहनत, रिस्क और एक तरीके से एफर्ट, मेहनत भी चल रखती है, रिस्क भी लगती है, और थोड़ा ईगो भी होता है कि नहीं हमें ये काम करना है। ठीक है, ओके। तो आपने पढ़े 3 वर्ड बिजनेस में, ठीक है। अब यादव एंटरप्राइज में ये मत कहना कि यादव जी रिस्क में इन्वॉल्व हैं, या फिर शर्मा जी, या फिर ठीक है कोई भी, ऐसा नहीं। वहां पे दुकान पे लिखे रहते हैं, क्योंकि एंटरप्राइज का मतलब होता है सिंपली बिजनेस। ठीक है, उसमें आप इतना वो नहीं कहना किसी की दुकान के सामने एंटरप्राइजेस अगर आप लिखा देख लो, अरे भैया बहुत रिस्की आदमी है, ऐसे नहीं करना। अंडरटेकिंग के बाद मैंने बताया था आपको एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइजिंग का मतलब हो जाता है मेहनती, जैसे इंडस्ट्री का मतलब था उद्योग, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, एंटरप्राइजिंग का मतलब जो ठान ले वैसा आदमी। ठीक है, एंडीवर, इसमें आर हटा दो, आप यू हटा दो, तो वो एंडीवर, वो बात वही है। ठीक है, VOR। जैसे लेबर में हमने LABOUR में से केवल LABOR लिख दिया था, दोनों मीनिंग सही है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात आपको समझ आ गई। इन सब का मतलब होता है बिजनेस, बहुत अच्छी बात है। एक और वर्ड है वेंचर। ठीक है, वेंचर का मतलब भी बिजनेस होता है, और जो सब आपने इनमें पढ़ा है ना, वो सब चीज का भी इसका मीनिंग होता है।
वेंचर का मतलब होता है एक ऐसा व्यापार जिसमें अंडरटेकिंग, एंटरप्राइजिंग सारे गुण आ जाएं। मतलब रिस्क सबसे ज्यादा हो, उसके बाद आपको हार्ड वर्क करना पड़े, और उसके बाद आपका कोई उद्देश्य हो। ठीक है, रिस्क हार्ड वर्क से बढ़ा हुआ। आपने कई बार सुना होगा, जनरली बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। वेंचर का सीधा मतलब होता है बिजनेस। ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है ज्वाइंट बिजनेस। ठीक है, मैं मेहरा साहब के साथ, मेरे पड़ोसी के साथ साइकिल के पंचर की दुकान खोलूं, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब है इट इज अ ज्वाइंट वेंचर। दो लोगों ने मिलकर एक बिजनेस खोला। वेंचर बेसिकली ना, वेंचर की मैं आपको क्वालिटी बताता हूं। देखो वेंचर का ना, देखो एक और मतलब होता है मिला जुला, है मिला जुला, लेकिन दूसरा मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। ये वाला मतलब वेंचर का मतलब होता है कोई भी काम जो आप ना निडर होके करो, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। जो नहीं बोलते बोल्ड आदमी हो, साहसी आदमी जो काम करता है ना, वो वेंचर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। जैसे बिजली कड़क रही है, बरसात हो रही है, ठीक है, बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है, आपने क्या कहा? आपने कहा मैं तो एक काम करूंगा, मोटरसाइकिल चलाने जा रहा हूं, ट्रिप पे जा रहा हूं, 300 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाऊंगा। तो रिस्क तो है भाई। बाढ़ आती है तो नदी का फ्लो तेज हो जाता है, तो कई लोग उसमें साहस का काम करने के लिए उस नदी में तैरते हैं, गंगा में और जगह पे, तो वो वेंचर करते हैं। वेंचर का मतलब कोई भी काम आप करो, कोई भी काम जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, अच्छा खासा, व्यापार के सेंस में भी और ऐसे भी। ठीक है, अब जैसे मान लो कई बार लोग ऐसा नहीं करते कि दूसरे के घर में पत्थर फेंक आते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे को गाली दे देते हैं फोन पे। उन्होंने कहा भाई मजे लेने के लिए, कोई दुश्मन होगा। कई बार ऐसे काम होते हैं कि जिनमें थोड़ा इंसान को डर लगता है, वो काम करने के लिए भी वेंचर वर्ड यूज करते हैं। हिमालय है, हिमालय पे क्या है, पर्वतारोही चढ़ते हैं, हिमालय पे पर्वतारोही चढ़ते हैं ना, तो रिस्क तो है। एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि वहां पे बर्फ वगैरह जो है, ठीक है, भूस्खलन वगैरह हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, कई लोग दब के मर जाते हैं। तो एवरेस्ट पे जो लोग चढ़ाई कर रहे हैं, दे आर वेंचरिंग, ठीक है, दे वेंचर आउट। ठीक है, वेंचर आउट का मतलब होता है किसी ऐसे काम के लिए निकल जाना जो ठीक है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ट्रिप का शौक रहता है, घूमने का, तो वो कहीं भी जंगल में जाएंगे, टेंट लगा लेंगे। टेंट में आजकल जो नए नए लोग हैं, मोटरसाइकिल पे अपना टेंट बांधा चले गए, जंगल में लकड़ियां वगैरह इकट्ठी की, उसे कहते हैं वेंचरस ट्रिप। वेंचरस ट्रिप, वेंचरसम। वेंचर का मतलब होता है एक तो बिजनेस, काम जिसमें रिस्क हो, और कोई भी ऐसी चीज आप करो जिसमें रिस्क हो, उसको भी वेंचर बोलेंगे। इसी वर्ड से मिलके ज्वाइंट वेंचर आपको समझ आ गया। अमेरिका और रसिया है, अमेरिका और रसिया दोनों ने मिलके सैन्य अभ्यास किया, तो उसे हम ज्वाइंट वेंचर बोलेंगे, ज्वाइंट वेंचर। इसी में अगर आप एड जोड़ दो तो ये हो जाता है एडवेंचर। इसे बोलते हैं एडवेंचर, ठीक है। और एडवेंचर का मतलब क्या होता है? वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, ध्यान से सुनना। एडवेंचर को बिजनेस में बहुत कम यूज करते हैं, एडवेंचर को हम यूज करते हैं रिस्क के कामों में। कोई भी काम जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, रिस्क और मजा, ये दोनों चीजें, रिस्क प्लस एंजॉय को अधिकतर हम, जैसे किसी ने रेड लाइट तोड़ दी, अब पुलिस वाले उसके पीछे भागे और वो बच निकला, तो उसने कहा आज तो बहुत बड़ा एडवेंचर हो गया मेरे साथ। कई लोग आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि ट्रिप पे जाते हैं साइकिल से, तो 200-200 किलोमीटर साइकिल चला लेते हैं, ठीक है। कोई मेहनत का काम, रिस्क का काम, जैसे देखो सिंपल सी बात है, एडवेंचर पता है किसको बोलेंगे? अभी आप भरी दोपहरी में 42 डिग्री 43 डिग्री के टेम्परेचर पे नदी में नहाने जाओ, नहीं बोलते बेटा लू लग जाएगी, घर वाले तो मतलब तुड़ाई कर देते हैं इतने में। या फिर आप भरी दोपहर में टूर्नामेंट खेलो, ये भी एक एडवेंचर है। कोई भी आदमी जब भी फन करता है, अपना टाइम पास करता है, टीवी देख रहा है वो टाइम पास करने के लिए, वॉकिंग कर रहा है गार्डन में, दोस्तों से मिल रहा है, ये नॉर्मल काम है एंजॉयमेंट के। लेकिन अगर कोई भी आदमी एंजॉयमेंट के लिए हद से आगे निकल जाए,
ठीक है, उन्होंने बोला भाई एक काम करते हैं, यहां से बाइक उठा के सीधा लेह लद्दाख तक जाते हैं 1200-1500 किलोमीटर, और आएंगे 1200-1500 किलोमीटर 15-20 दिन के लिए। तो उसे एडवेंचरस घूमना बोलेंगे, एडवेंचरस ट्रिप बोलेंगे। कई लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो ट्रैकिंग पे जाने का मतलब जहां रोड नहीं है, जहां पे रोड ही नहीं है वहां पे वो 7-7 दिन चलते हैं जंगलों में, जानवरों का भी खतरा रहता है, तो उसे एडवेंचरस ट्रिप बोलते हैं। तो एडवेंचर का मतलब वो काम जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। मेहरा साहब के पास जाऊं मैं और मजाक मजाक में मेरे घर वालों ने बोल दिया एक काम करो, अगर हिम्मत है तो एक काम करके दिखाओ। मैंने क्या, मेहरा साहब को एक थप्पड़ मार के दौड़ के आ जाओ वापस। तो मेहरा साहब को बिना वजह कोई थप्पड़ मारेगा, वो मैं उनको मारूंगा तो वो मेहरा साहब मेरे को भी तो मार देंगे ना। ये एडवेंचर है, ठीक है। एडवेंचर का मतलब बहादुरी का काम, एक्चुअली बहादुरी नहीं, रिस्क का काम जिसमें मजा भी इन्वॉल्व हो। तो आपको ये सारे वर्ड समझ आ गए ना, ठीक है। एक डेफिनेशन भी मैंने बताई, तो उस डेफिनेशन में क्या था, वो सारे वर्ड थे जो आपको आते थे, तो आपको वो समझ भी आ गया एंडीवर का। तो ऐसे करके धीमे धीमे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।